हेलो दोस्तों, मैं नमन जसवाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नमन पर। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद। तो पॉलिटी का ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट होने वाला है, जिसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताया गया है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज मैं कराने वाला हूँ भारत के प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के। इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे, तो इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और ये इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना चाहिए। तो न्यूनतम जो आयु है आपकी वो 25 साल होनी चाहिए। कितने साल? 25 साल आपकी आयु होनी चाहिए। संसदीय प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी। तो संसदीय प्रणाली सबसे पहले ब्रिटेन में लागू हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ब्रिटेन में लागू हुई थी। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो यानी कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री होता है। ठीक। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन करता है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो याद रखिएगा 5 वर्षों का होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई। उन्होंने क्या किया था? प्रधानमंत्री पद को त्याग दिया था। ठीक है, ये भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद को त्यागा था। याद रखिए, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है ये। चलिए आगे देखते हैं। सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे। तो सबसे अधिक समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित होती है। तो प्रधानमंत्री में निहित होती है। किस में निहित होती है? तो प्रधानमंत्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुए हुई है। तो कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुए हुई है। तो बात करें तो 3 प्रधानमंत्री ऐसे थे। कितने प्रधानमंत्री थे? 3 प्रधानमंत्री थे। याद रखिएगा कितने प्रधानमंत्री थे? 3 प्रधानमंत्री थे, ये याद रखिएगा। नाम नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपको ये इतना याद होना चाहिए कि हाँ कितने प्रधानमंत्री जो थे, जो प्रधानमंत्री होते हुए उनकी मौत हो गई थी। ठीक है। प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो प्रधानमंत्री के पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। कौन प्रधानमंत्री जिसने एक बार पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला। तो वो है इंदिरा गांधी। पद से हटने के बाद दोबारा से इन्होंने पद को संभाला है। ठीक। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो प्रधानमंत्री नेहरू के बाद भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे गुलजारी लाल नंदा। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है। तो वो होती है प्रधानमंत्री के पास। किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है। तो प्रधानमंत्री के पास होती है। किसके पास? प्रधानमंत्री के पास होती है। याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन ये पूछता है। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो वो बने थे राजीव गांधी। कौन बने थे? राजीव गांधी। सबसे कम आयु में बने थे प्रधानमंत्री कौन? राजीव गांधी। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है। तो वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। कौन? प्राइम मिनिस्टर। कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी सदन में सदस्य नहीं थे।
कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी सदन में सदस्य नहीं थे? तो वो थे HD देवगौड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने एक भी दिन संसद नहीं गया? किस प्रधानमंत्री ने एक भी दिन संसद नहीं गया? तो वो है चरण सिंह। यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? तो मंत्रिपरिषद में निहित होती है। किसमें निहित होती है? तो मंत्रिपरिषद में। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के। किसके? लोकसभा के उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई भी व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? तो कितने मंथ के लिए रह सकता है? तो 6 महीनों के लिए रह सकता है। कब तक रह सकता है? 6 महीनों के लिए रह सकता है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखा जाता है। किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? तो 6 महीनों तक बिना मतलब कोई भी व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? तो 6 महीने तक। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान होता है? तो अनुच्छेद 75। किसमें? अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। मंत्रिमंडल का गठन करने वाला कौन होता है? तो केंद्रीय मंत्री होता है। कौन होता है? केंद्रीय मंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंत्रिपरिषद के सदस्यों का शपथ कौन दिलाता है? तो प्रेसिडेंट दिलाते हैं। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिक सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? लोकसभा से लिए जाते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार पटेल। स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार पटेल। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? तो हाँ, राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। तो ये आज आपके 30 क्वेश्चन हो गए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे पॉलिटी के। ठीक है, टॉपिक का नाम एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। टॉपिक का नाम है भारत के प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद। इससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेंगे, तो ये क्वेश्चंस को रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। क्या करें? सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।